डॉक्टर एस जयशंकर बार बार यूरोप को पाठ यूं ही नहीं पढ़ाते हैं। जब भी डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में जाते हैं वहां से आपको ऐसे बयान मिलेंगे जो बयान शायद ही यूरोप वालों ने कभी सुना होगा। जैसे कि सबसे पहला और बड़ा झटका डॉक्टर एस जयशंकर ने तब दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि यूरोप को ऐसा लगता है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। अब मैं ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पोलैंड के मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद कई सारे रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे क्या किया है पोलैंड के मिनिस्टर ने। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश है ना, यूरोपीय देश, अमेरिका की बात बाद में आती है, पहले यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोपीय देश वो देश थे जिन्होंने व्यापार फैलाना शुरू किया, जहाजों से यात्रा करना शुरू किया, नए जगहों की खोज करना शुरू किया और ये इस तरीके से व्यापार में इतने तेज हो चुके थे और इनके अंदर का लोभ इस तरीके का था कि इन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में आपको पता चलेगा कुछ हिस्सा ब्रिटेन का है, कुछ हिस्सा फ्रांस का है। ये जितने रेड इलाके आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कभी ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था और ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ये फ्रेंच एम्पायर हुआ करता था। जो भी देश मिला उसके भोले भाले लोग मिले। ये तब तक बहुत चालू हो चुके थे, इतने चालू हो चुके थे कि इन्हें पता चल चुका था संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है, लोगों को कैसे गुलाम बनाकर रखना है, और इन्होंने रखा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचिए इनकी संख्या उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिन देशों पर ये राज करते थे वहाँ की जनसंख्या बहुत थी। लेकिन अब का समय क्या हो रहा है? अब का समय ऐसा आ रहा है कि धीरे धीरे ये देश मुसीबत में फंसते जा रहे हैं और जैसे जैसे मुसीबत में फंसते जा रहे हैं ना, कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वही वाला सीन इनके अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 20 साल से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश ये कहते रहे कि भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, भारत को चाइना के खिलाफ उठना चाहिए, भारत की हम मदद करेंगे। लेकिन असल में अगर आप देखें तो इन्होंने पिछले 20 साल सिर्फ नाम ही लिया कि भारत अच्छा है। 20 साल क्या किया? सिर्फ तारीफ की। चीन से निपटने के लिए रणनीति नहीं बनाई। साल 2005 से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई पश्चिमी देश हैं जो कहते हैं भारत 21वीं सदी का महत्वपूर्ण साझेदार है। लेकिन उन्होंने प्रशंसा तो की, लेकिन रणनीतिक समझदारी की बातें की, क्वाड जैसे मंच बनाए, लेकिन पैसे नहीं लगाए। भारत में वैसा निवेश नहीं किया जैसा 1990 और 2000 के दशक में चीन में किया गया। भारत और अमेरिका के संबंधों में बड़ा बदलाव आया। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ। लेकिन इसके अलावे अगर तुलना कीजिए तो चीन में पश्चिमी देशों ने भारी निवेश किया, फैक्ट्रियां लगाई, टेक्नोलॉजी दी, सप्लाई चेन बनाई। इससे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अब वही देश भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीन को काउंटर करे, लेकिन चीन को काउंटर कैसे करेंगे? भारत को वैसा औद्योगिक समर्थन ही नहीं दिया। पश्चिमी देश चाहते हैं कि चीन के खिलाफ अधिक रणनीतिक रूप से खड़ा हो, महत्वपूर्ण सप्लाई चेन का हिस्सा बने, इंडो पैसिफिक में बड़ी भूमिका में आए। लेकिन सिर्फ राजनीतिक समर्थन से तो नहीं होगा। इन्हें भारत को उस तरीके से मजबूत बनाना होगा। भारत इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया की चीन पर निर्भरता कम हो और वो भारत से सामान खरीदे, भारत सप्लाई चेन का मुखिया बने, तभी तो आप चाइना को काउंटर कर पाओगे। लेकिन नहीं, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए वो कंधा जिस कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाए, जो भारत बार बार मना करता है। अभी क्या सीन हुआ है? अभी ये सीन हुआ है कि अमेरिका ने कई कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है जो ईरान से संबंधित हैं और इसके साथ साथ 100% वाला बिल सामने आया है। अब इसको लेकर एक चीज देखने को मिला, पोलैंड के मिनिस्टर का बयान आता है। उस बयान से पहले मैं आपको कुछ बता दूं इनके बैकग्राउंड के बारे में। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की, इनसे डॉक्टर एस जयशंकर की भिड़ंत पहले भी हो गई है। पहले का ये एक वीडियो आपको याद होगा जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर बड़े बौखलाए थे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Deputy Prime Minister, I welcome you and your delegation to India. We meet at a time when the world is under considerable churn. As two nations located in different regions, each with its own challenges and opportunities, it is obviously useful to exchange views and perspectives. Our bilateral relationship has also progressed steadily, but nevertheless needs constant tending. India and Poland have traditionally enjoyed warm and friendly ties. In recent times,
recent years, it's been marked by high-level political exchanges and vibrant economic and people-to-people ties. The visit of Prime Minister Narendra Modi to Poland in August 2024 saw our relationship. भारत में आए हुए पोलैंड के इस मिनिस्टर को उन्होंने ये समझाया था कि पाकिस्तान को हथियारों की मदद करना बंद करो। अब ऐसा क्यों किया था इन्होंने? ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब ये पहुंचे थे यूरोप और वहां पोलैंड के साथ एक मीटिंग हो रही थी, तो पोलैंड ने कहा था खुलकर, इन्होंने ही कहा था खुलकर, भारत रूस के युद्ध को फाइनेंस कर रहा है और भारत उसकी मदद कर रहा है। इसी के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही थी। हालांकि फिर भी ये नहीं सुधरे थे और जब पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ इस तरीके का रिप्लाई दिया था कि हाँ वो तो ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ तो हम भारत के साथ हैं, लेकिन भारत को भी रूस के साथ एक्सरसाइज वगैरह रूस के साथ करता है तो हमें दिक्कत होती है। भारत तो सिर्फ एक्सरसाइज करता है, आप तो हथियार तक दे देते हो। पर अब इनका एक नया बयान आया है, इस वीडियो में सुनिए। Well, we all have regional concerns and we all have neighbors, and with neighbors you have opportunities and challenges. So, yes, we did discuss it. And as I said at the beginning, on terrorism, we are in one mind. And of course, we also have concerns. India took part in the Zapad exercises in Russia that we find threatening. So I was very glad that we were able to discuss frankly what's on our minds. इसमें वो क्या कहते हैं, उन्होंने अमेरिका के रूस विरोधी प्रतिबंध का समर्थन किया है और कहा है कि इससे रूस पर दबाव बढ़ता है तो भारत जैसे देशों पर 100% टैरिफ लगाने का विकल्प भी उचित हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या भारत और यूरोप के बीच संबंध खराब हो रहे हैं? किसी एक देश के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर भारत और यूरोप के बीच अगर देखें तो अभी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तो कई तरह के व्यापार भी भारत और रूस के बीच में फल फूल रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देखिए। भारत में ये जिन्हें हम भारत में पत्तल कहते हैं, पत्तों से बनी हुई थाली, ये बिक रही है। पत्तों के बने हुए कटोरे यूरोप में खूब जा रहे हैं ये। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत बढ़ रही है। और खुद इस पोलैंड की बात करें तो पोलैंड के साथ ट्रेड कॉरिडोर विकसित होने की बातचीत चल रही है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक तौर पर रिश्तों को मजबूत किया जाए। इनके कई मिनिस्टर और कई अधिकारी भारत आ चुके हैं। स्क्रीन पर रणधीर जायसवाल की ट्वीट देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के या किसी एक मिनिस्ट्री के बयान पर सब कुछ निर्भर करता है। भारत और यूरोप के रिश्ते बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। पर हाँ, ये एक सोच जरूर है, जो सोच ये दिखाता है कि ये प्राथमिकता दे रहे हैं खुद को। भारत की समस्या क्या है वो उनको फर्क नहीं दे रही है। कहने का अर्थ ये है कि भारत को 80% तेल खरीदना पड़ता है। भारत अगर सस्ता तेल खरीदता है तो उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है। मिडिल ईस्ट इस वक्त संकट में फंसा हुआ है। ईरान के साथ अमेरिका के पंगे चल रहे हैं और भारत रूस से भी तेल ना खरीदे तो इसका क्या मतलब है? भारत अपनी इकोनॉमी को तबाह करेगा। पर ये चीज यूरोप को नहीं दिखती है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।